हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। क्या आप भी परेशान हैं मार्केट की डेली की वॉलेटिलिटी से। डेली मार्केट लाल निशान में बंद हो रही है और ऐसे में हम क्या करें। अगर हाँ, आज का टॉपिक यही है हमारा, तो ऐसे पे हमें क्या करना चाहिए। बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे, इसमें कैसे बचा जा सकता है और हिस्टोरिकल डाटा को एक एनालाइज कर कर कि क्या ये मार्केट में पहली बार हुआ है या फिर जब ये हो रहा है तब हम इससे कैसे बच सकते हैं। बात करेंगे सभी पॉइंट्स पे और इससे कैसे बचा जा सकता है, और कुछ हिस्टोरिकल डाटा को भी एनालाइज करेंगे कि जब भी ये मार्केट में जब जब पहले ये हुआ है तब कैसे मार्केट ने रिकवर किया है या फिर मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। अगर हाँ, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब ये वीडियो आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये आता है हमारे दिमाग में, क्या ये पहली बार हुआ है मार्केट के अंदर, क्या मार्केट पहली बार करेक्ट हुई है। तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा पे नज़र डालें तो 2020 में लेटेस्ट पीछे जो निकला है अभी, कोविड में मार्केट बड़ी भयंकर क्रैश हुई थी। उससे पहले 2011 में अगर आप देखें तो मार्केट करेक्ट हुई थी। उससे पहले 2008 में मार्केट करेक्ट हुई थी और उससे पहले 2001 में मार्केट करेक्ट हुई थी। करेक्शन की जो परसेंटेज है वो माइट भी डिफरेंट में हो सकती है कि 2020 में हो सकता है 15 से 20% रही हो, 2011 में वो 16% रही हो, 2008 में वो 17% रही हो और 2001 में 4 से 6% रही हो। पर लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ मार्केट के अंदर। ये हिस्टोरिकल डाटा बोल रहा है, इसे हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे एक डाटा के साथ। पिछले 20 साल का वो एक डाटा मैंने कंपाइल किया है, मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ये मार्केट में पहली बार हुआ है या इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। मैंने निफ्टी 50 का एक 20 साल का डाटा एनालाइज किया कि क्या ये सिचुएशन कैसे रहती है जब जब भी मार्केट करेक्ट हुई और कैसे ये फिर इम्प्रूव हुई है और इसको ये कैसे रिएक्ट करती है। निफ्टी 50 इसलिए करा क्योंकि निफ्टी 50 हमारे इंडिया का एक ऐसा इंडेक्स है कि जो कि ओवरऑल मार्केट को, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो, उसका एक रिफ्लेक्शन आ जाता है उसमें पूरा सभी सेक्टर्स का, सभी कंपनीज़ का। ऑलमोस्ट 50 टॉप 50 कंपनी, इसलिए वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। अभी देखेंगे उसमें कि क्या उसमें निकल के आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि ऐसा होता क्यों है। देखो, जब भी मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन होती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है या फिर इन्फ्लेशंस बढ़ जाते हैं या फिर रेपो रेट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी आरबीआई ने हमारे इंडिया में बढ़ाया है और यूएसए में भी बढ़ाया है, या फिर रशिया और यूक्रेन के जो फाइट चल रही है उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर वो इंडिया हो। तो ऐसे में ये एक पैनिक सिचुएशन होती है कि इससे एक पैनिक फैल जाता है मार्केट के अंदर, नेगेटिव रूमर्स फैलने लग जाते हैं। जैसे कि अभी एक आपने ज़रूर सुना होगा कि आर्थिक मंदी एक चपेट में आ रहा है अमेरिका, या फिर एक आर्थिक मंदी आ रही है, या फिर चाइना में डिमांड बहुत कम हो गया। ठीक है, डिमांड कम होगी लेकिन शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा। तो होता क्या है कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो निकालना शुरू कर देते हैं। निकालने से क्या होता है कि जितने भी हमारे मार्केट के, चाहे वो कोई निफ्टी 50 हो या कोई भी सेंसेक्स हो या बीएससी हो या एनएससी हो, उसके जितने टॉप्स बने होते हैं वो सभी मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। नीचे आते आते फिर उसमें नेगेटिव न्यूज़ ऐड ऑन होना शुरू हो जाती हैं कि जैसे आर्थिक मंदी आ गई, या फिर इस तरह की बहुत सी ऐसी न्यूज़ फैलती हैं जिससे मार्केट में एक पैनिक फैल जाता है और पैनिक इतना बड़ा हो जाता है कि मार्केट को 5, 10, 15, 20% तक करेक्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि इसका किसको बेनिफिट होता है और किसको नुकसान होता है। देखिए, अगर हम बेनिफिट और नुकसान की बात करें, नुकसान हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर ही रहता है, क्योंकि या फिर वो जो न्यू कमर्स होते हैं जो कि 1 साल 6 महीने या 2 साल से मार्केट में आए हैं। अचानक होता है क्या कि जैसे कि हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, 1000 रुपये का वो स्टॉक था और मार्केट करेक्ट होगी, वो 800 रुपये का रह गया। तो एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचने लग जाता है कि कहीं और कम ना हो जाए या मेरा पैसा डूब ना जाए या फिर इतना कम हो गया, वो पैनिक में आके स्टॉक बेच के निकल जाते हैं लोग। तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से एक रिटेल इन्वेस्टर को होता है, और जो उसका फ़ायदा उठाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बायर लोग उठाते हैं, क्योंकि वो हमसे पहले हैं मार्केट में पिछले 10 साल से, 20 साल में, 30 साल से, कि उनको पता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और हर चीज़ का एक अलग अलग फेस होता है कि आज मार्केट इस फेस में चल रही है, कल को मार्केट
इस फेस में ज़रूर आएगी, चाहे वो 6 महीने बाद आए या फिर वो चाहे 3 महीने बाद आए। जैसे अभी हमने रिसेंटली कोविड में देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 40 to 45% करेक्ट हो चुका था निफ्टी, लेकिन ग्रेजुअली उसने कवर किया अपने वही एक 18,400 कुछ रुपये का टॉप लगाया। कहाँ वो मार्केट 8,000 9,000 के आसपास चली गई थी। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, या पैनिक में जो आता है, रिटेल इन्वेस्टर आता है, वो अपना माल अपना स्टॉक बेच के निकल जाता है और दूसरों को दे जाता है ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और दूसरे लोग जो होते हैं इंस्टीट्यूशन, अगर हम DIIs की बात करें या बड़े बायर्स की बात करें, तब वो परचेजिंग करते हैं। जब भी FIIs स्टॉक बेचेंगी तब DIIs परचेज़ करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट एक अलग फेस में चला गया, एक नेगेटिव फेस में जा रहा है, तब जो स्टॉक प्राइस उनको मिल रहे हैं फॉर आफ्टर सम टाइम वो उससे पैसा अर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें खासकर रिटेल इन्वेस्टर को, जो एक लंबे समय के लिए बना हुआ है या फिर न्यू कमर्स है, उसको पैनिक नहीं करना चाहिए। एक हमें ये पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर मार्केट में हमने इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ लंबे समय के लिए कीजिए। साल 6 महीने में शायद कुछ नहीं बन पाता मार्केट में। 5 साल 3 साल 5 साल 10 साल एटलीस्ट मार्केट में रहना चाहिए, अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। तो ये थे 3 पॉइंट अमूमन जो हमारे दिमाग में आते हैं जब भी मार्केट करेक्ट होता है, मैंने आपसे शेयर किए। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं हिस्टोरिकल डाटा पे कि हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है, जो कि मैंने एक 20 साल का डाटा एकम्युलेट किया है निफ्टी 50 का, और क्या वो कहता है और कब कब जब जब करेक्शन हुआ, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का पिछले 20 साल का जो मैंने एक डाटा कंपाइल किया है, उसको एनालाइज़ किया है। तो ये है शीट जिसमें देखिए डेट एंड क्लोजिंग एंड मूवमेंट इन वैल्यू एंड मूवमेंट इन परसेंटेज। 21-22 का डाटा है, फिर 20-21 का डाटा है, 19-20 का डाटा है, और फिर 18-19 का डाटा है, फिर 17-18 का डाटा है, 16-17 का डाटा है। ये डेटा सारा देखेंगे आपके तो डेट वाइज है सारा। 15-16 का डाटा है, 14-15 का डाटा है, और 12-13 का डाटा है, और 11-12 का डाटा है, और 10-11 का डाटा, फिर 9-10 का डाटा है, फिर 7-8 का डाटा है, फिर 6-7 का डाटा है, फिर 5-6 का डाटा है, फिर 4-5 का डाटा है, और फिर 3-4 का डाटा। तो आइए अब चलते हैं एक कॉम्युलेटिव शीट पे, जहाँ पे मैंने सारी फिगर्स को कॉम्युलेटिव करके डाल रखा है, ताकि हम एक ही बार में सभी फिगर्स का जो वैल्यूज़ निकल के आ रहे हैं या निचोड़ निकल के आ रहा है उसको एनालाइज कर सकें। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 का क्या टॉप रहा है लास्ट 20 ईयर्स का ईयर वाइज। पहले साल की बात करें तो 1146, दूसरे साल की बात करें तो 1982, और तीसरे साल की बात करें तो 2168, और फिर 3418, फिर 4224, फिर 6287, फिर मार्केट करेक्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे 5228, फिर थोड़ी सी बढ़त नज़र आ रही है यहाँ पे 5302, फिर 6307, फिर 5911, ऐसे बढ़ते 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 20 साल में आज जो 2022 में टॉप लगाया है पिछले लास्ट ईयर निफ्टी ने 18,477 रुपये का लगाया है। तो ये रहा दोस्तों टॉप की बात कर रहे हैं। सेम ईयर में अब बॉटम की बात करते हैं कि सेम ईयर में निफ्टी ने क्या बॉटम लगाया। अगर टॉप लगाया 1140 रुपये का, तो बॉटम जो लगा है, जो सबसे नीचे का स्तर था वो 922 रुपये था। अगर दूसरे साल में देखेंगे तो अगर टॉप 1982 था और जो बॉटम था 924 था। साल की बात करेंगे तो टॉप 2168 था, तो 1388 था। तो ऐसे ऐसे देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पूरे साल में देखेंगे तो टॉप फिगर को टच किया 18,777 का। तो उसी सेम ईयर में जो बॉटम था वो 14,296 था, यानी कि 21% का बढ़त हुई है निफ्टी के बॉटम से टॉप तक। तो ये था टॉप और ये था बॉटम। हमने देखा कि टॉप कितना है और बॉटम कितना है। अब देखते हैं कि निफ्टी ने पिछले 20 साल में कितने ऐसे साल रहे हैं जब नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि माइनस में रिटर्न दिया है। अगर हम निफ्टी के लास्ट 20 ईयर पे नज़र डालें तो निफ्टी ने पिछले 4 साल में, ओनली 4 साल में, यानी कि पहले साल -4%, दूसरे साल -17% थे, तीसरी बार मार्केट करेक्ट हुई जब -6%, और फिर फोर्थ टाइम जब मार्केट करेक्ट हुई -2%। तो यहाँ पे हम देखने के लिए एक चीज़ नज़र आ रही है कि निफ्टी ने 20 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे निकले जहाँ पे निफ्टी ने नेगेटिव में रिटर्न दिए। ये भी जो नेगेटिव रिटर्न है, जैसे कि 2008 का करेक्शन था, 2011 का करेक्शन था, 2001 का करेक्शन था, ये वही करेक्शन है जब ओवरऑल मार्केट डाउन हुई थी या करेक्ट हुई थी।
इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ओवरऑल मार्केट की बात हो रही है। इसमें यूएस से सभी मार्केट्स डाउन हुई, तो इंडिया की मार्केट बट म्यूचुअल है कि डाउन होगी ही होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों कि निफ्टी ने पिछले 20 सालों में कितने साल में 20% से ऊपर ग्रोथ दिया। तो हम देखेंगे, देखिए इसको हम फिल्टर लगा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे ईयर निकले हैं दोस्तों कि जब निफ्टी ने 20% से ज़्यादा ग्रोथ दिया। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों कि निफ्टी ने पिछले 20 सालों में, यानी कि जब हम निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल मार्केट का हमें एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है, चाहे वो एनएससी चाहे बीएससी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये ओवरऑल पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे निफ्टी। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि कितने ऐसे साल हैं जब निफ्टी ने 5% से कम ग्रोथ दिया। 1 2 3 3 3 3, तो 3 साल ऐसे हैं, 8th ईयर 11th ईयर 15th ईयर, जहाँ पे निफ्टी ने 5% से भी कम ग्रोथ दिया है। और अब देखते हैं दोस्तों कि अगर हम 20 साल का एक एवरेज देखें तो क्या एवरेज निफ्टी ने पिछले 20 साल में किस रफ्तार से ग्रोथ किया है। तो एवरेज देखने के लिए देखेंगे हम, देखो दोस्तों एवरेज जब आप निकालोगे दोस्तों तो इसका एवरेज आ रहा है 20%, यानी कि निफ्टी ने पिछले 20 सालों में 20% के रफ्तार से हमें रिटर्न दिया है। ठीक है, वो कई साल 4 साल बीच में जैसे मार्केट करेक्ट होगी तो माइनस में भी गई, लेकिन उसके बाद हाईएस्ट जो ग्रोथ की बात करेंगे दूसरे साल में 73% का दिया है, फिर उसके बाद 58% का दिया है, उसके बाद 49% का दिया है, और उसके बाद 34% का दिया है। ये भी हम बात कर लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट 5 ग्रोथ क्या परसेंटेज रही है निफ्टी की। देखिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। 5 सालों में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक साल में 73%, फिर 58%, फिर 49%, फिर 34%, फिर 24% और फिर 24%। तो यहाँ पे एक एवरेज की बात अगर करें तो एवरेज 20% निकल के आ रही है निफ्टी की। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम की करेक्शन की। ये जो बात करी अभी हमने, ये बात करी हमने निफ्टी की ग्रोथ की। अगर पहले साल यानी कि 2001 में निफ्टी 1146 था और दूसरे साल में वो बढ़त होकर 1982 पे चलेगा तो क्या ग्रोथ रही। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी की टॉप टू बॉटम की ग्रोथ की, कि अगर 2001 की बात कर रहे हैं, 2001 में निफ्टी 1146 का निफ्टी ने टॉप लगाया और जो बॉटम था 922 था। तो उस पे कम निफ्टी ने कितना ग्रोथ लिया या माइनस में रही, आइए वो देखते हैं। ये आंकड़ा हमें यहाँ पे ये दर्शाता है कि मार्केट कितनी वोलेटाइल रही। जैसे कि रिसेंटली निफ्टी ने 18,470 रुपये का हाईएस्ट लगाया था, लेकिन अभी करेक्ट होकर 15,800 रुपये के आसपास चली गई है। तो उसका क्या परसेंटेज है और उसने एंड ऑफ द ईयर कितना कवर कर लिया है, ये हमें चीज़ वो बता रही है। ये आंकड़ा हमें ये बता रहा है। तो आइए देखते हैं, हम बात करें पहले साल की तो 24% की बढ़त है बॉटम से टॉप तक। दूसरे साल की बात करें तो 114% की बढ़त है। तीसरे साल की बात करें तो 56% की बढ़त है। चौथे साल की बात करें तो 80% की बढ़त है। अगर ऐसे देखते जाएंगे तो कभी 105%, 65%, 31%, 30%, 26%, 27%, 35%, 27%, 22%, फिर 22%, 17%, 62% और 89% और 29%। ये बात हो रही है टॉप बॉटम टू टॉप की। तो अब हम देखते हैं इसमें टॉप 5 ग्रोथ और टॉप 5 ग्रोथ 1 2 1 2 3 4 5। तो टॉप 5 जो ग्रोथ यहाँ पे आ रही है बॉटम टू टॉप की 114%, फिर 105%, फिर 89%, फिर 80%, फिर 73%। तो देखो दोस्तों कि और ठीक है, तो ये था दोस्तों एक निफ्टी का बॉटम टू टॉप का ग्रोथ कि निफ्टी ने कब बॉटम लगाया और उस पर कितना ग्रोथ मिला। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी ने जब भी जिस भी वैल्यू में टॉप लगाया वो टॉप जोन में, उस जोन में कितने दिनों के लिए सस्टेन रहा।
जैसे अब रिसेंटली सबसे पहले हम बात करते हैं 18,470 रुपये का निफ्टी ने टॉप लगाया, तो वो 18,000 के जोन में कितने दिनों तक निफ्टी रहा, क्योंकि अमूमन एक एवरेज आप निकालोगे तो निफ्टी 50 या मार्केट जो खुलती है हमारे इंडिया में, जैसे साल में 365 दिन होते हैं, तो एक एवरेज 247 टू 250 डेज ही मार्केट खुलती है, क्योंकि बाकी डेज में छुट्टियाँ या फिर मार्केट बंद होती है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है और हॉलीडेज़ काफ़ी आ जाते हैं, तो उसके कारण एक एवरेज 247 टू 240 डेज ही मार्केट खुलती है। तो उसी बिहाव पे यहाँ पे अगर हम देखें कि जब भी निफ्टी ने टॉप लगाया तो उस टॉप जोन में निफ्टी का कितने दिनों तक वो सस्टेन रही। अगर हम रिसेंटली बात करें 18,000 की रेंज की, तो 22 दिनों तक निफ्टी ने सस्टेन करा उसमें, और 15 दिनों के लिए, फिर 55 दिनों के लिए, फिर 67 दिनों के लिए, फिर 7 दिनों के लिए। अगर पहले साल की बात करें तो 11,000-46,000 का टॉप लगाया है निफ्टी ने, तो सिर्फ 26 दिनों के लिए उस जोन में सस्टेन रहा। उसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया या फिर निफ्टी नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट है, रिएक्ट करता रहता है अलग अलग न्यूज़ पे, र्यूमर्स पे, क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है। तो दोस्तों ये था एक एनालाइज लास्ट 20 ईयर का निफ्टी का डाटा का। इसमें अब निकल के क्या आ रहा है, देखो अब जो मैंने समझा वो निकल के ये आ रहा है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि हम बात करते रहते हैं इंडेक्स फंड में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक में, जब भी इन्वेस्ट करें तो अगर लंबे समय के लिए हम इन्वेस्ट करें तो शायद हमें पैनिक होने वाली कोई बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम 10 साल का भी आप डाटा देखें और 20 साल का भी डाटा देखें, तो यहाँ पे एक लंबे टाइम में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें ग्रोथ ही नज़र आ रही है। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और था कि लास्ट टाइम 2020 में मार्केट करेक्ट हुआ था, तब मार्केट माइनस में गई थी, ये आई थिंक 8,000 रुपये के आसपास निफ्टी चला गया था। वो डेटा होगा शायद इसमें ये रहा। सेकेंड लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो मार्केट 8,083 तक चला गया था और 15,314 रुपये निफ्टी का टॉप था। तो लेकिन फिर भी एक साल के अगर देखेंगे तो मार्केट ने, निफ्टी ने बड़ा अच्छा करेक्ट किया, अच्छा रिकवर किया। निफ्टी की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे तो, और टॉप टू बॉटम की ग्रोथ भी देखें तो 89% है। तो टोटल निचोड़ निकल के दोस्तों यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं, एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, तो एक लंबे समय के बाद हमें मार्केट ज़रूर बेनिफिट देती है, और ऐसी अभी कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये था एक एनालाइज कि हम कैसे मार्केट रिएक्ट करती है या फिर हमें कैसे करना चाहिए। लास्ट में दोस्तों पॉइंट ये आता है कि अब अगर हमने अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो अभी हमें क्या करना चाहिए या हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो अभी जो स्थिति और आंकड़े दर्शा रहे हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति दर्शा रहे हैं कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैनिक करेंगे या फिर जल्दी करेंगे, अपना स्टॉक बेच के निकल जाएंगे, तो हम अपना पैसा किसी और को दे जाएंगे कि वो उस पैसे को अप्रिशिएट करेगा और इन्जॉय करेगा, और हम कुछ साल बाद सोचेंगे कि यार अगर हम ना बेचते तो शायद अच्छा रहता। या फिर एक फ्रेश इन्वेस्टर की तरह बात करते हैं कि अगर आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से, आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी करेक्ट होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने की, हम सिर्फ एक मार्केट का हमने एक रिव्यू देखा है कि लास्ट 20 ईयर्स में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है या निफ्टी 50 ने कैसे रिएक्ट किया है जब मार्केट करेक्ट हुई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।